के 20वें कॉन्वोकेशन में शिरकत करेंगी। इसी दिन सदर जमहूरिया मकामी कबायली ग्रुपों और ख्वातीन के सेल्फ हेल्प ग्रुप के अरकान से बातचीत करेंगी। वहीं राजभवन में इनके एजाज में एक सिविल एजाजी तकरीब का भी एहतमाम किया जाएगा, जिसमें वो शिरकत करेंगी। जिसके बाद 12 अक्टूबर को सदर जमहूरिया श्री माता वैष्णो देवी तीर्थ स्थल का दौरा करेंगी, जहां सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू पार्वती भवन और स्काई वॉक का इफ्तिताह करेंगी। जम्मू के नगरोटा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। नगरोटा पुलिस ने 2 बदनाम जमाना चोरों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। गिरफ्तार किए गए चोरों से कई चोरी की गई अशिया बरामद की गई है, जिसमें एलईडी टीवी, एसी, स्टेरिलाइजर, रेफ्रिजरेटर, एयर कूलर, हीटर, गीजर और कई तरह की चीजें शामिल हैं। बताया जा रहा है कि बरामदशुदा अशिया की कुल 2.5 लाख बताई जा रही इसकी कीमत, यानी कि 2.5 लाख के करीब इसकी कीमत है जो अशिया बरामद की गई हैं। एसएसपी पुलवामा मोहम्मद यूसुफ की क़यादत में एक प्रोडक्टिव क्राइम और सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग का इनेकाद किया गया। इस मीटिंग में एसपी हेडक्वार्टर पुलवामा, डीवाईएसपी डार, डीवाईएसपी पीसी काकापुरा, एसडीपीओ और लेटर, एसएचओज और जिला पुलवामा के इंचार्जेस मौजूद रहे। इस मीटिंग का मकसद इलाके में पुलिसिंग और सिक्योरिटी में जुड़े चैलेंजों को तलाश करना और इनसे निपटना था। मीटिंग के दौरान अफसरान ने तबादला ख्याल किया, इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशंस, जेर इल्तवा यूएपीए या एनडीपीएस केसेस को निपटाना, कमजोर अफराद की हिफाजत करना, इनपुट जनरेशन जैसे अहम मसाइल पर गौर ख्वास किया गया। मीटिंग में समाजी जराइम और साइबर क्राइम्स की रोकथाम के लिए काम करने पर जोर और मंशियात के इस्तेमाल और स्मगलिंग से निपटने के लिए जरूरी इक़दाम उठाने की बात कही गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पीर पंजाल जोन के सदर और साबिक रुकन असेंबली जावेद अहमद राना ने जम्मू कश्मीर में जमहूरी जमूत की कैफियत को लेकर मरकज की बीजेपी हुकूमत के खिलाफ शदीद हमला किया है और उन्होंने कहा कि वो खित्ते के लोगों के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के इनेकाद और एक मुतहर्रिक जमहूरियत को बहाल करने में मरकज की हिचकिचाहट के खिलाफ एहतजाज जारी रखेंगे। उन्होंने खबरदार किया कि इंतखाबात न होने की सूरत में इस साल दिसंबर के बाद बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। उन्होंने इस हवाले से एलजी के बयानात की भी मजम्मत की और इन्हें झूठा और गैर जरूरी करार दिया। ये शुरुआत कर दी है और आने वाले टाइम में इंशाअल्लाह ताला मैं ये गुजारिश करूंगा कि हम यहाँ इसी धरती से हम शुरू करेंगे कि विशाल प्रोटेस्ट करेंगे, हम खिता पीर पंजाल को लेके करेंगे और इंशाअल्लाह ताला मेडर से शुरू करेंगे दिसंबर में कि हम अगर दिसंबर तक ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज बहाल नहीं की जाती हैं, पंचायतों के इलेक्शन नहीं किए जाते हैं, यहाँ अर्बन डेवलपमेंट के इलेक्शन नहीं किए जाते हैं, यहाँ डेमोक्रेसी को बहाल नहीं किया जाता है, असेंबली के इलेक्शन नहीं किए जाते हैं, तो हम जम्मू कश्मीर के लोग जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और उसके सहयोगी जमातें जो हैं बाहर निकलेंगे, मुकाबला करेंगे, इस अवाम दुश्मन सरकार का मुकाबला करेंगे। और श्री माता वैष्णो देवी के दरबार पर आने वाले अकीदतमंदों को बड़ी सहूलत मिल सकती है। अगले कुछ दिनों में जम्मू से सांची छठ तक हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू हो सकती है। सीईओ श्राइन बोर्ड अंशुल गर्ग ने इस हवाले से मीडिया को जानकारी फराहम की। उन्होंने कहा कि अकीदतमंदों को हर किस्म की सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। उन्होंने इंतजामिया से जम्मू से सांची छठ तक हेलीकॉप्टर सर्विस जल्द अज जल्द शुरू करने की पहल की ताकि अकीदतमंदों को बेहतर सर्विस हासिल हो सके। उन्होंने कहा कि हमें हेली कंपनी की तरफ से भी मुस्बत जवाब मिला है और हम जम्मू और सांची छठ के दरमियान जल्द ही इस सर्विस को कामयाब बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि हमारा ये कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट रहता है प्राइवेट हेली ऑपरेटर्स के जरिए। तो लोगों का ऐसा फीडबैक था कि पहले सिर्फ एक चार्टर सर्विस जम्मू से अवेलेबल थी और एक ग्रुप ही उसको बुक कर पाता था और उसके अंदर कॉस्ट काफी ज्यादा पड़ती थी, तो बहुत सारे लोग उसको अवेल नहीं कर पाते थे। उसी जो डिफिकल्टी को खत्म करने के लिए या लोगों की यात्रा को और आसान बनाने के लिए इस हेली टेंडर में हमने जम्मू पंची या जम्मू सांची छत सेक्टर जिसको हम कह सकते हैं उसको भी एज अ रूटीन सेक्टर, जैसा कि हमारा कटरा सांची छत सेक्टर चलता है, चलाने के लिए जो है एक प्रपोजल मांगा था और वो प्रपोजल के लिए पॉजिटिव रिस्पांस भी हमारी हेली कंपनी से आया है। लेकिन जैसा हम समझ सकते हैं कि हर हेली ऑपरेशन की जो मंजूरी है उसके लिए आपको डीजीसी अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं। तो जो प्राइवेट हेली ऑपरेटर्स हैं उन दोनों ने मंजूरी दी है कि वो इस सेक्टर को भी ऑपरेशनलाइज करना चाहेंगे।
और हम उम्मीद करते हैं कि माता रानी के आशीर्वाद से जैसे ही इन अप्रूवल्स का कार्यक्रम पूरा होता है, एक सिलसिला पूरा होता है, तो जल्द ही वेबसाइट के जरिए ही हम सभी यात्रियों को जम्मू से सांझी छत की सुविधा भी, और मैं समझता हूँ काफी कम दाम पे, आई थिंक जो पिछला जो रेट पर पिलग्रिम चल रहा है तो काफी आई थिंक 30 से 40% उससे कम रेट पे हम उनको वो सुविधा दे पाएंगे, ताकि काफी सरल तरीके से वो। जिला पुंछ की तहसील काकी मंडी के इलाके साउजिया में वाक़ कुदरती हुस्न और दिलकश नज़ारों से भरपूर सियाहती मकाम नेड़िया में ताहाल सहूलियात का फुकदान है, जिसकी वजह से यहां आने वाले सयाहों में शदीद मायूसी पाई जाती है। नेड़िया आने वाले सयाहों का कहना है कि तहसील हेडक्वार्टर मंडी से नेड़िया तक सड़क की हालत इंतहाई खराब है। कई मकामात पर गाड़ियों से उतरकर पैदल जाना पड़ता है। सयाहों ने जिला इंतजामिया और महकमे सयाहत से सहूलियात में तोसी का मुतालबा किया, और जब न्यूज 18 ने पुंछ डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद तनवीर से बात की तो उन्होंने कहा कि नेड़िया को बड़े पैमाने पर तरक्की देने की कोशिश की जा रही है। हम यहाँ पर आज नेड़िया घूमने आए थे। नेड़िया की जगह तो बहुत अच्छी है, यहाँ पर अच्छी है, बट यहाँ से मंडी से नेड़िया तक का रास्ता बहुत खराब, बहुत गंदा है। यहाँ पर ना कोई गाड़ियाँ चल पाती ना कुछ, और यहाँ पर नेड़िया है तो बहुत सुंदर जगह, अच्छी, यहाँ पर नेचर का बहुत अच्छा है, बट यहाँ पर एक ही शेल्टर है बैठने के लिए, वो आए। तो हम गवर्नमेंट से बोलना चाहेंगे कि यहाँ नेड़ियों से यहाँ तक की मंडी से नेड़ियों तक की जगह साफ की जाए, अच्छी रोड बनाई जाए, और यहाँ पर और सारे शेल्टर बनाए जाए। ये हम आए थे जम्मू से घूमने के लिए पुंछ में। पुंछ से हमें किसी ने बताया नेड़िया बड़ी प्यारी जगह, घूम के आओ। हम यहाँ घूमने आए हैं, बहुत ही अच्छी जगह है, बस रोड्स अच्छी नहीं है यहाँ की। और देखने के लिए देखा जाए तो कश्मीर से ज़्यादा अच्छी जगह है। हम कश्मीर भी बहुत बार होके आए हैं गुलमर्ग में, और यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम है। बस यहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है। अगर यहाँ डेवलपमेंट होगी तो टूरिज्म यहाँ बढ़ेगा। तो नेड़िया काफ़ी अच्छी जगह है, यहाँ पे काफ़ी ठंडा मौसम है और सच में भी है, तो हम यहाँ पे घूमने वगैरह आए। जगह तो बहुत अच्छी है, कश्मीर की ऐसी एकदम बिल्कुल बहुत परफेक्ट जगह है, ठंडी ठंडी हवाएं हैं, सब सही है। पर प्रॉब्लम एक ही है कि यहाँ पर रोड्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ज़्यादा रास्ता ख़राब है, एक्सीडेंट्स वगैरह का बहुत डर होता है यहाँ पर। और यहाँ पर बैठने की भी इतनी कुछ खास जगह है नहीं, बस एक ही शेड है छोटा सा, वो भी उसमें 3-4 बंदे एडजस्ट कर पाएंगे मुश्किल से। तो हम चाहते हैं कि ये जगह और ज़्यादा डेवलप हो, ताकि यहाँ पर और ज़्यादा अच्छे लोग आ सकें। काफ़ी अच्छी टूरिस्ट प्लेस है ये, पर अंडर डेवलपमेंट के कारण यहाँ पर लोग आ नहीं पा रहे। तो बड़ी अच्छी सीनरी, लेकिन यहाँ बस थोड़ी रोड्स वगैरह की प्रॉब्लम है, तो हम चाहते हैं कि ये रोड्स वगैरह सब अच्छे हो जाएं, तो ये इधर टूरिस्ट प्लेस काफ़ी अच्छी है। उस स्पॉट पर विजिट की और वहाँ पर देखा कि टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से वहाँ पर कुछ काम किया गया, लेकिन लोगों की अभी भी शिकायत है कि वहाँ पर जो है बैठने के लिए शेल्टर कम है, बारिश और धूप में जो है जो वहाँ पर बैठने की जगह नहीं है, और साथ ही जो सड़क है मंडी से लेकर नेड़ियन तक की, उसकी भी हालत ठीक नहीं है। तो हम बात करेंगे अपना पुंछ डेवलपमेंट अथॉरिटी के सीईओ तनवीर साहब से कि उनका क्या कहना है और किस तरह की उनकी योजना है नेड़ियों को डेवलप करने के लिए। देखो अपना मिनिस्ट्री, आपने खुद देखा है कि वहाँ जो नेड़ियाँ है उसके साइड एडजॉइनिंग एरिया जो रंगवाड़ा है, सेरी मगियाना है, कि बहुत खूबसूरत जगह हैं। हमने लास्ट ईयर ही वहाँ स्टार्ट किया है काम। हमने वहाँ पे जो बेसिक फैसिलिटीज़ टूरिस्ट जो वहाँ विजिट करें उनको जो चाहिए, हमने एक पीसी पब्लिक कन्वीनियंस टॉयलेट वहाँ बनाया है, वहाँ पे एक हमने व्यू पॉइंट बनाया है। तो हमारा फ्यूचर में भी ये प्लानिंग है कि उस एरिया को हमने डेवलप करना है। जो भी बेसिक रेन शेड वगैरह वो बनाएंगे। लेकिन अभी रिसेंटली इसी साल हमारा एक प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ है, वो अंदर समृद्धि सीमा योजना जो बॉर्डर वाले एरिया बेल्ट तो उसी में है। जो नीचे आपने देखा होगा गली मैदान एक जगह है, वहाँ पे हमें एक हट बना रहे हैं, 2 बेड का हट जो है वो सैंक्शन हो गया, उसका टेंडर भी हो गया, अलॉटेड भी हुआ, हमारा काम भी वहाँ स्टार्ट हुआ है। अभी जस्ट 2 दिन ही हुए हैं। तो हमारा अभी वो इस साल में इंशाल्लाह वो तैयार हो जाएगा, तो आने वाले लोगों को वो फैसिलिटी होगी। मज़ीद जो अभी हमारा फ्यूचर में है कि उस एरिया को, क्योंकि वहाँ हमें लैंड मिल गई है, कोई 4 कनाल प्लस मरले हैं, तो हमारा फ्यूचर में होगा कि हम वहाँ बेस कैंप बनाएंगे, तो जो भी टूरिस्ट वगैरह आए उस एरिया में जाए और वहाँ पर रहने के लिए उसको वो फैसिलिटी हो सके। तो हमारा यही रहेगा कि हम फ्यूचर में जो भी, जैसे आपने खुद कहा कि वहाँ वाकई ज़रूरत है, गुलमर्ग के दूसरी साइड पर टच कर रहा है, तो हमारा काफ़ी स्कोप है कि यहाँ पर अगर ये रोड कनेक्ट हो जाएगी और हमारे जो ट्रैकर हैं अगर इस रीज से जाएंगे तो क्रॉस करके दूसरी वैली में भी जा सकते हैं। हमारा भी ये है कि बाहर के लोगों को भी यहाँ लाया जाए और हमारे टूरिज्म को यहाँ बूस्ट किया जाए।
थैंक यू। देखिए किस प्रकार जो है योजना है कि जल्दी ही जो है नेड़िया को एक अच्छा टूरिस्ट स्पॉट बनाया जाएगा, क्योंकि वो काफी खूबसूरत है। सिर्फ कमी जो है कुछ फैसिलिटी की है। अभी जैसे कि उन्होंने कहा कि शौचालय वगैरह बन गए हैं, एक हट भी बन गया है, और आने वाले समय में कुछ और रेन शेड बनेंगे ताकि वहां आने वाले लोग जो है बारिश या धूप में वहां बच सकेंगे। मुनीष शर्मा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पुंछ। और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत श्रीनगर में जारी काम के साथ हुकूमत ने मुख्तलिफ प्रोजेक्टों पर काम मुकम्मल किया है, जिसका मकसद पूरे शहर को खूबसूरत बनाना है। हुक्काम के मुताबिक कम से कम 12 बड़े मंसूबे हैं जो अगले साल मार्च तक मुकम्मल होने की तवक्को है। हुक्काम ने कहा कि निशात से हबक क्रॉसिंग तक डल झील के शुमाली फर्शो रोड के साथ लेक फ्रंट की तरक्की का मकसद रियासती सहूलियात फराहम करना है। ये इकदाम फर्शो रोड को एक मकबूल साइकिलिंग रूट में बदल देगा। रिहायशियों और सयाहों को दिलकश डल झील के साथ परेशानी से पाक और लुत्फानंदोज तजुर्बा फराहम करेगा। रियासती सरकार है जो इन्होंने अपने हाथ में ये सारा प्रोग्राम शहर खास का लिया है, हम इसमें इनको वेलकम करते हैं। पिछले महीने तकरीबन 1.5 महीने पहले हमारी ये जो SMC कमिश्नर साहब है अतर अमीन साहब, उन्होंने हमें शहर खास को एक कॉल की थी। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन थे पूरे 10-15 बंदे हम वहाँ गए थे और उन्होंने आश्वासन दिया था कि शहर खास जो है इसको हम बिल्कुल नए तर्ज तरीके पर लाएंगे और स्मार्ट सिटी का जो दायरा है पूरा जो शहर खास है, चाहे नवहटा ले लो, SR-गंज ले लो, बोरी कदल ले लो, जैना कदल ले लो, जितने भी मार्केट्स यहाँ पर है, गढ़ कोचा है, गढ़ बाजार है, ये हेरिटेज मार्केट्स है। और उन्होंने ये यकीन दहानी कराई थी कि स्मार्ट सिटी के दायरे में सारे मार्केट्स आएंगे और उनसे एक ड्राइंग भी हमें दिखाई वहाँ पर, और हम बिल्कुल उसमें वेलकम करते हैं उसका, क्योंकि जो उसने ये ड्राइंग हमारी दिखाई बिल्कुल नए तरीके से वो बनाई गई है। और हाल ही जो उन्होंने SR-गंज में काम शुरू किया है उसमें हम बिल्कुल वेलकम करते हैं, काम चल रहा है। लेकिन उन्होंने उस वक्त ये भी यकीन दहानी कराई कि हम जल्द से जल्द शहर खास में जो स्मार्ट सिटी का प्रोग्राम है उसको जल्द अज जल्द हम पाई तकमील तक पहुँचाएंगे। काम इस समय पेंडिंग तो नहीं बोलेंगे, बट काफ़ी सारा काम इस समय चल रहा है। हमारा अगर आप देखेंगे जो कंप्लीटेड है, रिवर फ्रंट का वन साइड इज कंप्लीट, अनदर साइड इज ऑल्सो गेटिंग कंप्लीट। वी आर होपफुल दैट अगले कुछ दिनों में हम second portion का भी एक one stretch that we will open up. Similarly, the Residency Road, the Polo View, Lal Chowk, Residency Road, MA Road, all that stretches are complete. Similarly, we have a number of other projects, IT projects. Srinagar Data Network, which is around 175 kilometer network, that's complete. Our ICCC is complete. Our noise monitoring system in the city is complete. Water quality monitoring system in the city is complete. Similarly, there are a number of other projects which have been complete. But right now, our focus is one around the Dal periphery. For example, we have this walkway from Dal Lake to Nishat, which is around 9 kilometers on the right side. That is already complete, and people are using it. Then, at present, the space outside Nishat Garden, the Nishat precinct, the work is going on. Similarly, there is this Nishat Sathu, which is right across the Dal Lake from Foreshore to Doldem. That is under construction development right now. दिमागी सेहत का आलमी दिन मनाने के लिए महकमे नफ्सियात मेडिकल कॉलेज बारामूला ने महकमे समाजी बहबूद बारामूला के इश्तराक से कॉलेज के ऑडिटोरियम में एक तालीमी प्रोग्राम का इनेकाद किया। तकरीब का आगाज रोजमर्रा की जिंदगी में तनाव पर एक इंटरैक्टिव वर्कशॉप से हुआ, जिसमें सेहत, तालीम और ICDS के तलबा और मुलाजमीन ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसके बाद HOD साइकेट्री डॉक्टर तजम्मुल हुसैन, मेडिकल सुपरिंटेंडेंट GMC बारामूला डॉक्टर परवेज मसूदी, वाइस प्रिंसिपल GDC बॉयज बारामूला प्रोफेसर तारिक चालको, ADC बारामूला डॉक्टर जहूर रैना और प्रिंसिपल GMC बारामूला प्रोफेसर रूबी रेशी ने खिताब किया। जिन शुरका ने गुज़िश्ता 1 साल के दौरान शोबे नफ्सियात GMC बारामूला में तरबियत हासिल की थी, उन्हें मुबारकबाद दी गई। और दिमागी सेहत के आलमी दिन के मौके पर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी बडगाम ने आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के ताउन से ADR सेंटर में 1 hour मेडिटेशन फॉर रिलैक्सेशन एंड पीस नामी प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस तकरीब की सदारत खलील अहमद चौधरी, चेयरमैन DLSA बडगाम ने बतौर मेहमान खुसूसी किया। प्रोग्राम में एजाज अहमद खां, एडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन ने भी शिरकत की। जिला एंड सेशन जोड बडगाम, नूर मोहम्मद मीर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बडगाम, शेख कौहर हुसैन, स्पेशल मोबाइल मजिस्ट्रेट बडगाम जहांगीर अहमद बख्शी, सेक्रेटरी DLSA बडगाम और दीगर ने शिरकत की। इस सेशन को आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की रीजनल डायरेक्टर वंदना दफ्तारी ने महारत के साथ अंजाम दिया।
जम्मू की बेटी और मिसेस वर्ल्ड सरगम कौशल ने कहा है कि उन्होंने अब जम्मू और कश्मीर में लड़कियों के जहनसाजी में बड़ी तब्दीली देखी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की लड़कियां भी अब अपनी सलाहियतों से पूरी दुनिया में नाम रोशन कर रही हैं। उन्होंने कहा कि अब वालिदैन भी अपनी लड़कियों को सपोर्ट कर रहे हैं और मॉडलिंग और फैशन इंडस्ट्री में अपने मुकर्ररा अहदाफ हासिल करने में इनकी मदद कर रहे हैं। कौशल ने कहा कि इनकी पसंदीदा क्रिकेट खिलाड़ी विराट कोहली हैं, हालांकि वो क्रिकेट को ज्यादा फॉलो नहीं करती। सरगम, आप आज जम्मू में आई हैं। एक तो आप एक इवेंट के लिए आई हैं, लेकिन जम्मू में आपको देखकर अब बहुत सारी लड़कियां जो हैं, अब उनमें कॉन्फिडेंस आया कि वो भी पीजेंट्स इस तरह के जीत सकती। थैंक यू वेरी मच। पहले तो यहाँ वापस से बुलाने के लिए ZNS फैशन फ्यूजन रनवे के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ, एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और ऑफ कोर्स बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके, बिकॉज अपनी सिटी है, अपने लोग हैं, तो यस ऑफ कोर्स आई वांट गर्ल्स टू बी इंस्पायर्ड। थैंक यू। जिस तरह से अब यहाँ पे जो शो हो रहे हैं अब कॉन्टिन्यूसली, उससे आपको लगता है कि बदलाव आया? बिल्कुल आया है। लोग बाहर निकलना शुरू किए घर से, स्पेशली लड़कियाँ, उन्होंने अपना पैशन फॉलो करना शुरू किया है, चाहे वो फैशन इंडस्ट्री में हो, चाहे वो और किसी इंडस्ट्री में हो। एंड इट्स ऑलवेज ग्रेट टू सी गुड टैलेंट कम अप। एंड अगर मुझसे थोड़ा सा सीखने को किसी को कुछ मिलता है तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है, आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है? ऑब्वियसली विराट कोहली है, बट मैं क्रिकेट इतना फॉलो नहीं करती हूँ, तो आई एम सो सॉरी। तो आप क्या कहेंगी, अब जिस तरह से हमें कहा लड़कियां बाहर आना शुरू हो चुकी हैं, और बाहर और यहाँ जम्मू में जब आप आती हैं ये पीजेंट जीत के, आपको क्या बदलाव लगता है? बहुत एक्चुअली पिछले कुछ सालों में, जब से मेरी शादी हुई है, मुझे याद है पिछले 6 सालों में जम्मू ने इतना डेवलप किया है दैट इट्स गुड टू सी आवर स्टेट बिकम, आई मीन वी हैव IIT नाउ, जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी मुझे लगता है हमारे स्टेट में। एंड सो यस, बदलाव आया है लड़कियों में, पेरेंट्स की सोच में, लोगों की सोच में, पहनावे में, तो अच्छा बदलाव है। थोड़ा थोड़ा करके हम बदल रहे हैं, विच इज़ अ गुड थिंग फॉर आवर स्टेट। जो कुछ कमियां हैं जो आप गाइड एक मैसेज देना चाहेंगी लड़कियों को? कमियां तो एज सच मुझे अभी नज़र नहीं आती हैं ज़्यादा, बिकॉज जैसा मैंने कहा पिछले हमारी स्टेट ने काफ़ी ग्रो किया है। बट जो भी थोड़ा बहुत है, आई नो जम्मू एक छोटा शहर है और एक नया शहर है, एज I mean when we talk about it becoming a union territory, तो of course so उस तरह से अगर बदलाव धीरे धीरे भी आ रहा है तो अच्छा है, it's not a bad thing। बहुत शुक्रिया। तो बदलाव जो है वो आ रहा है। अब यहाँ की लड़कियाँ भी जो हैं, अब जो मेट्रो सिटीज़ में जाकर बड़े इवेंट्स जो हैं ऑर्गेनाइज हो रहे हैं और वहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस दे रही हैं, और ये अच्छी बात है, खुशनुमा बात है। ये कहना है सरगम कौशल, जो मिसेस वर्ल्ड 2023 हैं। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। और डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर ने तपेदिक और फेफड़ों की बीमारी के खिलाफ बैनुल-अक़वामी यूनियन के ताउन से एक वर्कशॉप का इनेकाद किया। सेहत आमा की पॉलिसियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात के नफाज़ को यकीनी बनाने के लिए कलीदी पॉलिसी साजों के लिए WHO FCTC आर्टिकल 5.3 के लिए मखसूस रियासती सतह की वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। बैंकेट हॉल MA रोड श्रीनगर में तंबाकू की सनत की मुदाखलत के हवाले से प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इस प्रोग्राम का मकसद जम्मू कश्मीर के अहम स्टेक होल्डर्स जैसे कि सीनियर सरकारी अफसरान, कौमी और ज़ैली सतह पर तंबाकू की सनत में बढ़ती हुई मुदाखलत की निशानदही और निगरानी के बारे में कौमी माहिरीन और साथ ही साथ इनको एक एक्ट के तौर पर काम करना है। रियासती पॉलिसी के खिलाफ वर्जी जुलाई 2017 में महकमा सेहत और तिब्बी तालीम ने FCTC आर्टिकल 5.3 के मुताबिक एक रियासती सतह का सर्कुलर जारी किया। शरका में सेहत, तालीम, पुलिस अकेडमी, एक्साइज एंड टैक्स, यूथ, हायर एजुकेशन, अर्बन एंड रूरल डेवलपमेंट, फूड एंड ड्रग कंट्रोल, म्यूनिसिपल अफेयर, होम अफेयर, लीगल, मेट्रोलॉजी, तिजारत और कॉमर्स जैसे मुख्तलिफ महकमों के रियासती सतह के एहलकार शामिल होंगे। लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट लॉ एंड जुडिशल एकेडमी, फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट और टूरिज्म डिपार्टमेंट, महकमा खेल, IMA, IDA, मीडिया, सिविल सोसाइटीज, कमिश्नरीज, बार एसोसिएशन, होटल एसोसिएशन वगैरह जिन्हें रियासत में रियासती पॉलिसी को नाफिज करने की जरूरत पर हसास बनाया जाएगा।
टुडे इज द वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। आज का दिन इसलिए चुना गया, अदरवाइज लास्ट टाइम ही हमने 5th को किया था एक प्रोग्राम। आज हमने तमाम स्टेक होल्डर जो भी बाकी डिपार्टमेंट्स हमारे जैसे सेल्स टैक्स के राना साहब आए हैं, हमारे बाकी जो फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, बाकी सारे स्टेक होल्डर्स को हमने बुलाया है ताकि उनको हम सेंसिटाइज करें, उनको ये बोलें कि टबैको जो है इनके असरात क्या है। और इसके साथ साथ जो मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के साथ हमने जुड़ा है, क्योंकि मेंटल हेल्थ इज़ ए यूनिवर्सल, इट इज़ राइट, बर्थ राइट ऑफ एनी पर्सन। तो हमने इसको कोलैबोरेट इसलिए किया ताकि ये लोगों को पता चले कि जो मेंटली वीक होते हैं, क्योंकि मेंटल हेल्थ इज़ द ओनली हेल्थ विच इज़ इम्पॉर्टेंट। मेंटल हेल्थ नहीं तो कोई हेल्थ नहीं है। इन योर फिजिकल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, सोशल हेल्थ, इट एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एज इम्पॉर्टेंट एज फिजिकल हेल्थ। और जब जहाँ तक कश्मीर रीजन की बात आती है तो कॉमन मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स यहाँ पे दे आर कॉमन, मोर कॉमन दैन द नेशनल एवरेज, और दे आर मोर कॉमन दैन द वर्ल्ड एवरेज। फॉर एग्जांपल जनरली अगर हम वर्ल्ड में देखेंगे और इंडियन नेशनल एवरेज देखेंगे तो अराउंड 10% ऑफ पीपल सफ़र फ्रॉम मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर एट ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। हम मेडिकल ऑफिसर्स को ट्रेन कर रहे हैं मेंटल हेल्थ में, अलॉन्ग विथ इन कोलैबोरेशन विथ। मंशियात के खात्मे और इस कारोबार से जुड़े लोगों के खिलाफ जम्मू कश्मीर पुलिस की कार्रवाई जारी है। लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक आबाद इलाके कुपवाड़ा में पुलिस की जानिब से 30 अफराद पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट आयद किया गया है। कई अफराद को गिरफ्तार किया गया है। पाकिस्तान इस पार मंशियात भेजकर नौजवान नस्ल को तबाह करने की कोशिश कर रहा है। पुलिस का कहना है कि मंशियात में मुलविस किसी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। इस मुहिम के तहत जानकारी कैंपों का इनेकाद भी किया जा रहा है। SP कुपवाड़ा युगल मिनाज ने कहा है कि मंशियात फरोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस साल अभी तक 112 केसेस में 196 लोगों की गिरफ्तारी जो है वो अमल में लाई है, और लगभग 90 किलोग्राम के आसपास जो है वो ब्राउन शुगर जो है वो रिकवरी हुई है। इसके अलावा चर्स भी यहाँ पे कोई 6 किलो के करीब जो है वो चर्स भी बरामद की गई। तो 32 लोग जो हैं वो जो NDPS के एक प्रोविज़न है प्रिवेंटिव कस्टडी, जिसको हम प्रिवेंटिव डिटेंशन, जिसको हम PSA बोलेंगे एक कॉमन लैंग्वेज में, वो 32 लोग इस वक्त जो हैं PSA के अंदर बंद हैं। और इसके अलावा लगभग 100 के करीब जो लोग हैं वो जुडिशल कस्टडी में भी हैं। और पीछे मैं इस साल की बात कर रहा हूँ, पिछले सालों से कुछ और भी अगर देखा जाए तो अगर आप जेल के एक इन्फ्रेंस जेल से ड्रा करेंगे तो ज़्यादा लोग जो हैं वो मैक्सिमम इसी में गिरफ्तारी है, और जो जुडिशल कस्टडी में NDPS में ही बंद है। बारामूला के पेरेनिया और गंटाबुला के लोगों का इल्जाम है कि लोअर जेहलम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट की नहर की इंस्पेक्शन सड़क खस्ताहाल है और मुतल्लिका महकमा ने सड़क की देखभाल के लिए कोई इकदाम नहीं किया है। लोगों का कहना है कि सड़क को इलाके के तकरीबन 15 देहात इस्तेमाल करते हैं। लोगों ने इल्जाम लगाया है कि हुकाम की जानिब से सड़क की मरम्मत का काम भी सही ढंग से नहीं किया गया है। उनका कहना है कि ज्यादातर सड़क के हिस्से को मरम्मत के बगैर छोड़ दिया गया है। मकामी लोगों के मुताबिक पैच वर्क पर तकरीबन 10 करोड़ रुपए खर्च किए गए। उन्होंने सड़क पर मैकडेम बिछाने की मुतालबा अपने जारी रखा है। वहीं असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लोअर जेहलम पावर प्रोजेक्ट अरशद अहमद मुनगा ने न्यूज 18 से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सड़क पर सिर्फ 50% काम अंजाम दिया गया है, जबकि बाकी का काम अगले साल मुकम्मल किया जाएगा। पंद्रह वहर बाद गई अत पेच वर्क तथ मज गो न कंप्लीट गई पेचिंग की, सिर्फ 4 जायन त्रोमुत, लगभग ज्यादा से ज्यादा 100 स्क्वायर मीटर्स त्रोमुत, बाकी कुछ जाए त्रोमुत। यम ते लकट लकट दब तम बिल्कुल इथे पे तुम हेकू सह वुचित वनकस तो सिर्फ बड़ पेच 4 त्रिम तमो ये पे पीरनिया पे कॉलोनी बैराज ब्रिजस तम सिर्फ 4 पेच आमुत त्राने। रिक्वेस्ट करान गवर्नमेंटस DC मैडम कि यूत नजर अगर यह पोस जाय गसान तो क्या यह अवामुक पोस यह गोस जाय गसन। यह लोअर जेहलमुक रोड अत गए खस्त गमतिस तकरीबन 2-4-5 वरी पे एस्टिमेट्स में थावान मगर करान कह मैकडम योहस कर्म योहस लजिक ये पेच वर्क यो सिर्फ बैराज तो पीरनिया SK ब्रिज पे यु लजिक कसन पेच कर तो अड़न थो खनित अड़स त्रो सह मेज हिश अड़स सेख हिश तो अड़स मुथुक तिरको तारकोल
तो अड़ पेज त्रिक तम त्रिक बिलो स्टैंडर्ड। जो कैनाल इंस्पेक्शन रोड है ये पर्टिकुलरली हमें कैनाल मेंटेनेंस के लिए है, ये लोगों के लिए बेसिकली नहीं है। अब इसमें लोग जो है यूज़ कर रहे हैं, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जो लोगों का इल्ज़ाम है इसमें यह है कि हमने मार्च 2022 में इसका प्रपोजल सबमिट किया हुआ था, एलोकेशन उसकी अगस्त सितंबर में आई, फिर टेंडरिंग प्रोसेस हो गई, टेंडर कंप्लीट करके मार्च में हमारी उसकी अलॉटमेंट हुई और तब जो रोड की सिचुएशन थी वो डिफरेंट थी और आज डिफरेंट थी। उस टाइम पे कम रिपेयर्स थे, आज की डेट में ज़्यादा थी। तो हमें जहाँ जहाँ लगा कि हमें रिपेयर करना है हमने वहाँ किया। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।